हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। बर्फीले पहाड़, पथरीले रास्ते, कभी बारिश तो कभी हड्डियों को गला देने वाली ठंड, 5,500 मीटर की ऊंचाई और 48 किलोमीटर की चढ़ाई। ऑक्सीजन की कमी से सांस लेना तक हो जब मुश्किल, लेकिन ये शिव की भक्ति और बम भोले के लिए आस्था का ये दम है जो भक्तों के हौसले को मजबूत करता है। नमः शिवाय। और यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। मीनाक्षी, भरोसे में बड़ा दम होता है। बिल्कुल ठीक। और ये भरोसा ही दिखाई दे रहा है। इन रास्तों पर चलना यूं आसान नहीं है। चाहे वो हसरत हो लोगों की अमरनाथ यात्रा पूरी करने की, या फिर जिंदगी में दौलत, शोहरत और सेहत पाने की, हिम्मत से सब कुछ होता है और हिम्मत से ही सब कुछ मुमकिन है। और हिम्मत के साथ साथ अपने ऊपर भरोसा, इन सब में आपकी मदद करता है आपका डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। मतलब डेली योग, वर्कआउट, हेल्दी डाइट, सोशली कनेक्टेड रहना। वैसे भी जिस तरह 100 में से 99 लोग खुद की सेहत के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते, एक ही घर में रहकर भी 2 पल पति पत्नी, भाई बहन और फैमिली के दूसरे मेंबर्स साथ नहीं बैठ पाते, वो कहीं ना कहीं बीमारियों की वजह बन रहा है। और तभी तो ज्योत्सना, शिवरात्रि यानी कि आज के इस शुभ मौके पर हम अपने दर्शकों को ये बताने वाले हैं कि एक साथ सेहत और रिश्ते कैसे सुधारें। और ये तो तभी मुमकिन है जब साथ मिलकर वर्कआउट करेंगे। और स्वामी जी भी तो वक्त वक्त पर पेयर योगा की बात कहते रहते हैं और इसकी सलाह भी देते हैं और बताते हैं कि कैसे आप मिलकर योगाभ्यास कर सकते हैं। अब ज्योत्सना, आप तो जानती हैं हम इतने समय से साथ साथ योग कर रहे हैं, तो शुरू करें। हाँ, करिए करिए, हमारी दोस्ती और पक्की होगी। बिल्कुल, दोस्ती और पक्की होगी, पैर योगा और मजबूत होगा, और साथ ही जो योग करने का मजा है वो अलग। तो चलिए आप भी अपने घर पर पेयर बनाइए, सेहत और रिश्तों को मजबूत बनाइए। शिव जी, देखिए, हम अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा करते हैं और जब हम जयकारा भी हुसैन लगाते हैं तो क्या कहते हैं? ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। स्वामी जी, हर हर महादेव। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आपको भी प्रणाम। देखो, ये उमा महेश्वर की बात हो, सीताराम की बात हो, लक्ष्मी नारायण की बात हो, रुक्मणी कृष्ण राधा कृष्ण की बात हो, इधर पेयर योगा चल रहा है, इधर भी हमारी बेटियां, और उधर देखो मलखंब पर भी, और इधर हमारे निपुण जी बड़ी निपुणता के साथ, बड़ी कुशलता के साथ। छोटे छोटे बच्चे देखो, इनको देखते ही ऐसे लग रहा है ये योग का युग है। और इस योग युग में इंडिया टीवी के युग में, हम शिव युग में, राम युग में जी रहे हैं। और ये जो पैर योगा ज़बरदस्त चल रहा है। इधर हमारी बेटियां भी, चलो डबल करो, तुम भी पैर योगा करो। हाँ। और ये अप्रतिम है, जो इतना भी ना कर सके तो फिर ताड़ासन के लिए, ताड़ासन तो रोज कराते हैं, और उधर बच्चे मलखंब पर भी अप्रतिम योग कर रहे हैं। बड़ा संतुलन बनाना पड़ता है, इसके लिए अपने आप को साधना पड़ता है। और यहाँ अपने आप को सब साध रहे हैं, ये छोटे छोटे बालक भी, ये छोटी छोटी बालिकाएं भी, और इन सबको देख करके मन बड़ा हर्षित रहता है। हमारी पूज्य साध्वी देव मैत्री जी ने इनको बड़ा निपुण बना दिया है योग में, और जो है सब परम योगिनी हो गई हैं हमारे बालक और ये बालिकाएं, आनंद से। और ऐसे ही जैसे आपने कहा, योग से प्रेम बढ़ेगा, योग से सुख बढ़ेगा। 1-2 वाक्यों में पूरा योग का सार कह करके फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। योग शुद्धो हम शिवो हम आत्मा हम रामो हम कृष्णो हम की अनुभूति, और शुद्धो हम शिवो हम आत्मा हम की अनुभूति के साथ आत्मज्ञान में, आत्म सुख में, आत्म धर्म में, आत्म कर्म में प्रतिष्ठित रह करके सब अनिष्टों से बच करके इष्ट की
प्रसन्नता, इष्ट की प्राप्ति और अपने अभिष्ट की प्राप्ति और अदृष्ट की अनुभूति का ये सनातन शाश्वत क्रम है, प्रवाह है। इन 2-3 वाक्यों में योग का पूरा सार था। जिसको जितना समझ में आया उतना ठीक है, नहीं तो बस योग के पथ पर आगे बढ़ते रहें। अच्छा स्वामी जी देखिए, योग अपने आप जीवन में अभिव्यक्त होता चला जाएगा। स्वामी जी वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन आज आध्यात्म के साथ साथ स्वास्थ्य के लिहाज से इसका एक विशेष योग है और इसीलिए आज आप भी पेयर योगा करवा रहे हैं, ताकि न सिर्फ घर के जो पुरुष हैं वो बल्कि महिलाएं भी अपनी सेहत का ठीक से अच्छे से ख्याल रखें, पूरा परिवार सेहतमंद रहे। स्वामी जी 2 लोग मिलकर अच्छे से स्ट्रेचिंग अभ्यास भी कर सकते हैं, यौगिक जॉगिंग भी कर सकते हैं। और अक्सर हमने लोगों से स्वामी जी सुना है कि घर पे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जाते हैं जिम, ताकि वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं और दिल भी लगा रहता है एक्सरसाइज करने में। तो अगर घर में भी पेयर योगा हो तो फिर कहना ही क्या है, एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा, जिम का खर्चा भी बच जाएगा। ये एकदम ठीक कहा आपने। देखो अब जैसे ये अभ्यास कर रहे हैं, मैं आपको देखो 8-10 अभ्यास बताता हूँ। ये बच्चे तो पेयर योग में निष्णात हैं, इसलिए इतने सुंदर सुंदर पोजेज बना रहे हैं, नीचे भी ऊपर मलखंब पर भी। अब जैसे ये अभ्यास करने में थोड़ी असुविधा हो रही है तो एक दूसरे की मदद कर देते हैं, ऐसे उसको हाथ पकड़ाने में, उसके साथ ऐसे। फिर अब जैसे किसी को आगे झुकने में दिक्कत हो रही है, अब यहाँ बच्चे तो नीचे भी झुके हुए, ऊपर भी उनके झुके हुए हैं और एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। ऐसे पश्चिमोत्तानासन में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हमारे एक तो ऐसे खतरनाक योगी थे अयंगर जी वो पीठे ही पर चढ़ जाया करते थे। आचार्य देवव्रत जी, मैंने तो देखा है, देवमूर्ति जी मैं ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों के नाम बता रहा हूँ जिनके मैंने अपने आंखों से दर्शन किए हैं और महात्मा की सन्निधि में हमने भी योग सीखा है। तो जो है ऐसे पश्चिमोत्तानासन, ऐसे ये उष्ट्रासन। अब इस उष्ट्रासन में तो बच्चे हमारे इतने ज़बरदस्त हैं, उष्ट्रासन में और चक्रासन में मदद करने के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर, एक उष्ट्रासन कर रहा है उसके ऊपर दूसरा मयूरासन कर रहा है। इतने ज़बरदस्त बच्चे या तो अब ये तो सबसे हो ना पाएगा, तो ऐसे लेकिन एक दूसरे का आलंबन लेके, जैसे बेटियां यहाँ पर कितने प्यार से योग कर रही हैं, अप्रतिम है भाई। हाँ, और चेहरे पर मुस्कान है, कोई स्ट्रेस नहीं है। नहीं तो कुछ लोग सोचते होंगे ज़बरदस्ती तो तोड़ मरोड़ नहीं रहे इनको, कोई ज़बरदस्ती तोड़ मरोड़ नहीं रहा इनको है? इन बालकों को भी, इन बालिकाओं को भी काश ऐसे ही चारों तरफ योग का जलवा हो। घर में सब बेटे बेटियां, पति पत्नी, माता पिता, गुरु शिष्य सब मिलजुल करके योग करें। पेयर योग। संगच्छध्वम संगच्छध्वम संवदध्वम संवोमनांसि जानता देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समिति समाने समानं मनः सह चित्तमेषां समान मंत्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानि वाकुति समान हृदयानि वः समानमस्तु वो मनः यथा वसु सहासति। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज शिवरात्रि को संकल्प ले, हमारे भीतर ये शिव तत्व, योग तत्व सदा प्रतिष्ठित रहेगा। योग तत्व में, शिव तत्व में, आत्म तत्व में, आत्म धर्म में, आत्म ज्ञान में, आत्म सुख में, आत्म शांति में, आत्म रति होकर के हम जिएंगे। यही शिवरात्रि का संदेश है। और योग व्रती बन करके, शिव व्रती बन करके जब जिएंगे तो जीवन। अच्छा स्वामी जी, जिस दिन पेयर योगा होगा तब विजय तो हमारे पीछे पीछे चलेगी। उस दिन पावर योगा होगा कि नहीं होगा? पसीना बहाना है कि नहीं बहाना उस दिन? अरे देखो ये पावर कम है इधर। हाँ, पावर योग तो ऐसा करना, ऐसे करो,
आप इधर ग्राउंड पर आ जाओ और आपके ऊपर चढ़ जाएंगे अमित जी। मैं तो चाहती हूँ स्वामी जी ये दिन हमारे दर्शक भी देखें। अमित और हुसैन कपल में पावर योग कर रहे हैं। हाँ मैं अपने कंधे पैर पे योग खड़ा कर कर लूँ रहे। अमित को, हैं? ए, ठीक है। देखो इतना मजबूत बने कि जो है एक दूसरे के ऊपर आ जाए और फिर भी आप ऐसे कर पाए, इतनी ताकत आए आप में। अब देखो ये कर रहे हैं, देखो क्या गजब है। इतनी तो हम में भी ताकत नहीं है, देखो। और नीचे की तरफ आओ, गिरना मत। हाँ क्या गजब करते हैं। अब ऐसे कोई पावर योग करे। तुम जो है पावर योग करना, जरा आगे पीछे इसी पर करो, हार्ट पर, या हाँ बस इसी पर काम हो जाएगा इसका। ये है पावर योगा। ये तो स्वामी जी आपने चूड़ी भर दी है। खड़े खड़े आगे पीछे, हाँ ये ऐसे। अब देखो इन्हें कौन, इधर आओ हमारे ऊपर, इधर हमारे ऊपर आओ, इधर पीछे से। देखो ऐसे करना है। हाँ मैं करूँगा पुशअप, ये मेरे ऊपर कर रहा है ऐसे। ये देखो ये अरे पापा, और ये आपको ऐसे करना है बस क्या बात ऐसे पूरा। हुसैन अब देखो चैलेंज ले लो आज। अमित और हुसैन। जबरदस्त स्वामी जी, जबरदस्त। बाप रे बाप, लेकिन बहुत चैलेंज शानदार। ले लो पूरा। बस भाई जबरदस्त स्वामी जी। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। अब देखो माय गॉड, ऐसे स्ट्रेंथ सब में होनी चाहिए। तो फिर देखो ये वाली तो कर ही लो। चलो ये तो बस शेर दंड लगाता है। चलो लगाओ, शेर दंड लगाओ, ऊपर ही दंड लगाता है ये पावर योगा। और चलो बच्चों आप तो कुछ तो आसन करो, कुछ मेरे साथ ही करो। हनुमान दंड, 1 अच्छा स्वामी जी दो, देखिए, ये सेलिब्रेशन जो है 4 5 इंडिया टीवी आपके साथ मिलकर के योग वाला सेलिब्रेशन 10 पिछले कई वर्षों से कर रहा है, लेकिन इस सेलिब्रेशन से जितना सबक लोगों को लेना चाहिए शायद नहीं ले रहे हैं। हाँ करो। और क्योंकि लोगों को ये समझना होगा कि किसी भी दिन को सेलिब्रेट वो तभी कर पाएंगे जब वो हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, खुश रहेंगे, और तभी होगा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने का जो सपना है तभी साकार हो पाएगा। स्वामी जी पावर योगा के साथ साथ अब जरा हेल्दी हैबिट की भी कुछ बात कर लेते हैं। लाइफस्टाइल के बारे में लोगों को जरा समझाइए स्वामी जी। आजकल तो लोग सुबह सुबह उठ करके मंदिरों में जा रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, लेकिन रोजाना अगर ऐसे ही शेड्यूल रहे, रोजाना ही एक ब्रह्म तो मुहूर्त ये में उठा गजब जाए तो है। फिर कहना ही क्या है। 365 दिन शिवत्व में, योग तत्व में, राम तत्व में, कृष्ण तत्व में, धर्म तत्व में, सत्य तत्व में जीना है। सत्य में वजयते यतो धर्मस्ततो जया। अब जैसे ये बेटियां यहाँ पर कर रही है ना, अप्रतिम, जैसे बालक कर रहे हैं। और ऊपर चढ़ जाओ भाई, फिर से एक बार स्तूप बनाओ उधर, हाँ मलखंब पर। ये तो मैंने थोड़ी सी एक्टिविटी रखी है। हर दिन भोर की शुरुआत अपनी शरण में हे गुरुवर रखना, शिवोहम शिवोहम। सीखे हम अपनी शरण में हे गुरुवर रखना, सीखे हम योग मार्ग पर चलना। तो ऐसे भुजंगासन तो 100 बार सबसे हो ही जाता है ना। तो भाई एक लास्ट पोज दिखाओ इन बेटियों का भी, क्या गजब करती है साहब हैं। और इधर हमारे बच्चों का भी दिखाओ, संतुलन बड़ा गजब है। चलो फिर से आ जाओ। हाँ बड़ा कठिन है मामला, लेकिन नामुमकिन नहीं। एक एक पोज में ऐसे बने रहना, एक दूसरे को हाथों पर थामना, कोई ये बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन बच्चे कर रहे हैं देखो, और बड़े कर नहीं पा रहे, और हम कह रहे हैं बच्चों का खेल नहीं है।
अरे तो भाई रोज ऐसे ही योग करें और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए देखो, सुबह सुबह अंकुरित खाया करें, फल खाया करें, सुबह सुबह जड़ी बूटियों का काढ़ा पिया करें, आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन और कहानी लिया करें, सुबह सुबह घृतपान किया करें, सुबह सुबह अंकुरित फल और सुबह सुबह जो है दही छाछ अधबिलोया दही पिया करें, दूध पिया करें और मिलेट्स का सेवन किया करें। खाने के क्रम में पहले सलाद, फल, शाक, सब्जियां ऐसे और चबा चबा करके अन्न को ब्रह्म का रूप मान करके ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मयुते गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना होकर के एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमार्कम, एक भुक्तम बने। खाना चबा चबा के खाएं, खाने के बाद पानी ज़्यादा ना पिएं, 1-2 घूंट पानी पिएं बस। खाने के बाद वज्रासन में बैठें, हो सके तो दोपहर को एक बार खाना खाएं, शाम को थोड़ा फल आदि ले लिया करें। बहुत जिनको भूख लगती है चना आदि, फल, ऐसे दूध आदि का सेवन कर लिया करें। स्वामी जी जरा आप स्टूडियो की तस्वीरें भी देखिए। सात्विक आहार ले, सात्विक आहार, सात्विक विचार, योग पथ पर कैसे गजब योग है साहब। हाँ। गजब। मीनाक्षी और ज्योत्सना का प्रेम भी जो है वो घर घर में पहचाना जाता है, ये योग वाला जो प्रेम है इनका। अच्छा स्वामी जी, एक रिसर्च के मुताबिक देखिए पति पत्नी जाहिर है साथ रहते हैं, उनमें बीपी शुगर कंट्रोल रहता है, जबकि कपल अलग अलग रहें तो 10 साल कम जीते हैं। तो स्वामी जी साथ रहने और बीमारियों का क्या कनेक्शन है? साथ रहने से बीमारी कम हो रही है? बढ़ जाता है। ये जो अकेलापन, सूनापन, खालीपन, लॉनलीनेस, इनकम्प्लीटनेस, अपूर्णताएं बड़ा दुख देती है। स्वामी जी मैं अपने जीवन साथ का किसी और सबसे बड़ा कथावाचक दुख को है भी खड़ा खालीपन, करूं? सोनापन, अकेलापन। और जो जो शिव भक्त होता है, रामकृष्ण हनुमान का भक्त होता है, देखो खालीपना हमारे जीवन में सोनापना कभी है ही नहीं। भगवान खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, भगवान और भगवान की अनंत शक्तियाँ वो हमारे साथ में, उनके आशीषों से सदा हम अभिषिक्त हैं। फिर भी लोग, मैं बड़ा अकेला हूँ, मैं बड़ी अकेली हूँ, और ऐसे गाने गाते हैं। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है, जान मेरी किस्मत ने ये कैसा खेल खेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है, ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में, प्यार सिर्फ मिलता है आजकल किताबों में, रिश्ते नाते झूठे हैं, बात का झमेला है। मैं कहता हूँ सब, कभी तुम अकेले हो ही नहीं, सब नाम रूप स्वरूप उसी प्रभु के हैं। कभी अकेलापन, सोनापन, एक ने तो नाम ही रख रखा अपना, पंकज उदास। अरे मन भैया को नाम कुछ खुशी वाला तो रख लेता, पंकज प्रसन्न रख लेता, पंकज उदास। और फिर ये उदासी भरे, विरह भरे, वियोग के गीत गाते रहते हैं। अरे वियोग के गीत मत गाओ, हैं? सब एक अरे स्वामी जी आजकल बड़ा लोग परस्पर प्रीत के गीत गाओ। हाँ, जीने की कला सीखो। आजकल बड़े पर्दे पर लोग देख करके आजकल बड़ा रो रहे हैं, आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है वो। बहरहाल योग जो करेंगे वो खुश रहेंगे और उनकी जिंदगी में अकेलापन भी नहीं होगा। अच्छा स्वामी जी, कई लोग जो है वो योगाभ्यास करते हैं, बहुत सारे लोग, और योग के फायदे भी, साथ हूँ, सब मेरे साथ सर्वांग, और मैं भगवान के साथ हूँ, भगवान मेरे साथ। और वो योग के फायदे भी खूब समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे मोटिवेशन कुछ कम होने लगता है और रेगुलर योग नहीं हो पाता, रेगुलर नहीं रह पाते, कंसिस्टेंसी बीच में ब्रेक हो जाती है। तो ऐसे में क्या ऐसा किया जाए जिससे मोटिवेशन वो हमेशा बना रहे और योग जिंदगी का हिस्सा बन जाए कि भाई जैसे सुबह नाश्ता करते हैं, देखो बाकी सारे काम करते हैं, वैसे योग हो। देखो इधर इन बच्चों को देखो, आप क्या गजब कर रहे हैं। देखो मैं 50 साल से निरंतर योग कर रहा हूं भाई साहब। कितने साल से? 50 साल से। और इतना आनंद रहता है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर समय
प्रभु के अंग संग रहना। तो भाई देखो, निरंतरता के लिए ना प्रतिबद्धता चाहिए व्यक्ति को ना, ऐसे ढुलमुल नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही ढुलमुल किसी भी काम में, किसी भी नियम में, किसी भी व्रत में जिनका की निष्ठा नहीं है ना, फिर उनका जीवन ही नहीं होता। देखो प्रतिबद्धता, मैंने योग का व्रत लिया था जब मैं बहुत छोटा सा बालक था, और आज 50 सालों से उस योग के व्रत को, कर्म योग के व्रत को, सेवा के व्रत को, वेद पथ पर, सनातन पथ पर चलने के व्रत को निभा रहा हूँ। और इसमें इतना आनंद है कि कभी भी जीवन में खालीपन, सोनापन, अकेलापन नहीं, और अपना ही जीवन अच्छा नहीं बनता। अपने जीवन के द्वारा करोड़ों लोगों का, करोड़ों आत्माओं का उद्धार हो जाता है। आहा, आनंद हो जाता है, कितना आनंद है। तो ऐसे एक प्रतिबद्धता तो चाहिए। काम कितना मोदी जी के पास कोई काम कम है? योगी आदित्यनाथ जी के पास, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के पास, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी के पास, हमारे गडकरी साहब के पास कोई काम कम है? देखो, समय तो निकालना पड़ेगा आपको। मैं कितने ऐसे उद्योगपतियों को जानता हूँ जिनके पास लाखों करोड़ की दौलत है। कितने ऐसे जजी को जानता हूँ, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, खबर पालिका में, चारों तरफ, कृषि में, उद्योग में, सन्यासियों में, हर क्षेत्र में, गृहस्थों में, सब क्षेत्रों में ऐसे आत्माओं को जानता हूँ जो निरंतर योग करते हैं। तो देखो, ये तो अपनी प्रतिबद्धता, अपनी ईमानदारी के ऊपर निर्भर करता है। हम कितने ईमानदार हैं अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति, स्वधर्म के प्रति, नियमों में। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा, व्रतेन दीक्षा आपनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यम आप्यते। अब कुछ लोग तो इसका अर्थ समझते हैं कि दक्षिणा लेने का मंत्र नहीं है। व्रतेन दीक्षा, व्रत जो लिया उसमें ढाल लेना, इसको दीक्षा कहते हैं। और उससे जीवन में जो उपलब्धियां है तो उसको दक्षिणा कहते हैं। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, उस कार्य में श्रद्धा हो जाती है और उससे सत्य की परम तत्व की प्राप्ति होती है। श्रद्धया सत्यमाप्यते, ये सत्य की प्राप्ति का, सत्यमेव जयते यतो धर्मस्ततो जयः, ये सत्य धर्म की जय का पूरा एक क्रम है। तो आज सब योग का व्रत लेंगे शिवरात्रि पर, और शिवत्व को, योगत्व को, रामत्व को, धर्म तत्व को, योग धर्म में सर्वधर्म सन्निहित है। इसलिए भगवान शिव को सर्वयोगी कहा है, आदि योगी कहा है, महायोगी कहा है, योगाध्यक्ष कहा है शिव सहस्त्र नाम में। मेरे भाई हुसैन जी, भगवान शिव जी को ऐसे सबको करना है। और स्वामी जी, यही योग जो है वो हर किसी को फायदा पहुंचा रहा है, घर घर से लोगों की बीमारियों को दूर कर रहा है और लोगों को सेहतमंद जिंदगी जीने का हुनर सिखा रहा है। स्वामी जी देखिए, बदलते वक्त के साथ रिश्तों पर स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी भी बहुत हावी हुई है। तो योग में इसका क्या इलाज है कि स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी ये सब कोई जाने ना, ये क्या होता है कुछ पता ही नहीं है, ऐसा क्या किया जाए? देखो, एक योगी ने कहा शवासन कैसे करना, तो एक योगी ने कहा देखो ऐसे हाथ रखो और ऐसे एकदम से पैर ऐसे यूं खोल दो, ऐसे ऐसे फिर ऐसे करो और ऐसे लो। ये भी एक तरीका है। वो जो कल मैं बता रहा था ना, जिनकी राममूलक दरबार वाले हमारे पूज्य लाल जी महाराज। फिर दूसरा है कि संकल्प से ऐसे पूरे देह को ढीला छोड़ा, संकल्प से समाधि, संकल्प से सिद्धि, संकल्प से विश्राम, सांसों के साथ आत्मा हम शुद्ध हो, हम मुक्त हो। एक बहुत ऊंचे योगी दीपक भाई, लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। वो एक ही तत्व सबको सिखाते हैं कि भाई आप जो है ना, हमेशा शुद्धो हम, मुक्तो हम, आत्मा हम, बस इसी तत्व का अभ्यास करो। तो इस तत्व का अभ्यास करने से ना व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। लो, जीवन मुक्ति का मंत्र है ये। कहीं कोई स्ट्रेस नहीं, एंजाइटी नहीं, डिप्रेशन नहीं, और उससे फिर बीपी, फिर उससे शुगर, फिर उससे हार्ट की प्रॉब्लम, फिर उससे ओसीडी, फिर उससे एंजाइटी, फिर उससे जो है
सिजोफीनिया, पता नहीं क्या क्या उपद्रव हो जाते हैं। फिर कोई कहते हैं इसमें भूत प्रेत आ गए, इसमें डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी आ गई। कोई डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी का कोई चक्र नहीं भाई, ये सारी तो योग माया है। तो ऐसे अपने आप को योग में ढाल लो। स्वामी जी, स्ट्रेस और स्ट्रेस जनित सारे रोग विकार मिट जाएंगे। सम्यक मति भक्ति कृति प्रकृति और प्रगति होगी, नहीं तो दुर्गति होगी। धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्मयत कुर्ते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। तो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मया त्वतः स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयः भूतिर्ध्रुवा नितिन मतिर्मम। ये गीता का सार पूरा कह दिया करो बेटियों। क्या गजब कर रही हैं देखो, ऐसे अजब गजब योग हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी जी। आप बोलते हैं वहाँ पे बच्चियाँ योग करती हैं, यहाँ पर हम प्रयास करते हैं और हमारे साथ साथ हमारे सभी दर्शक कोशिश करते हैं कि जो पथ आप दिखा रहे हैं उसका वो अनुसरण कर पाएं। नहीं कर रहे हैं जी जी। ज्योत्सना और जो है मीनाक्षी जी तो करोड़ों करोड़ों माँ बहन बेटियों के लिए रोल मॉडल टाइकोन आइकॉन बन गई हैं। और हुसैन भाई सेम टू यू, अमित जी, हुसैन जी, ये तो 4 तो महायोगी हमारे इंडिया टीवी के। अच्छा स्वामी जी, महायोगी दिया। और देखो इस जी 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 आप लोग प्रेरणा देते हैं, सच्ची बात है, ये प्रशंसा की बात नहीं है खाली। स्वामी जी बस इतनी ही बात है। बस मैं ये कह रही थी कि स्वामी जी रिश्ते जो हैं कई बार ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां से रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और कई लोग इस परिस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाते और इसका असर फिर उनकी सेहत पर साफ दिखने लगता है। कुछ लोग हैं जिनका वजन बढ़ने लगता है, कुछ लोग हैं जिनका वजन तेजी से घटने लगता है, कुछ लोगों की आंखों में सूजन होती है, सीने में दर्द की शिकायत होने लगती है, डाइजेशन की गड़बड़ी हो जाती है। हो सब कुछ मन में रहा होता है, मन चंचल होता है, बेचैन होता है, दिमाग कहीं पर स्थिर नहीं हो पाता, लेकिन फिर पूरा शरीर जो है उसका दंश झेलता है। मसल प्रॉब्लम हो जाना, आंखों की प्रॉब्लम हो जाना, दिल की हमने बात की, बहुत सारी परेशानियां हैं। स्वामी जी, सिर्फ एक मन के स्थिर ना होने पर क्या किया जाए ऐसी परिस्थिति में? एकदम ठीक है। तो ये वजन का घटना, वजन का बढ़ना, वजन बढ़ जाए तो ये स्थित कोणासन, कोणासन का दूसरा रूप ऐसे, एक तो ऐसे, फिर ऐसे कोणी होती ताकि यूं, और फिर एक हाथ पीछे लेकर के यूं, ऐसे देखो यूं और यूं। कितना अच्छा है ना, ऐसे ऐसे इतना भी कर ले। फिर अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो वजन कम हो जाए तो अश्वगंधा शतावर ले लें, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए तो बादाम रोगन नाक में डालें, मेधावटी ले लें, पेट गड़बड़ हो जाए तो लेवोग्रिट ले लें, शुगर बढ़ जाए तो मदनाश्री मधुग्रिट खेरा खरेट टमाटो के जूस के साथ ले लें, बीपी बढ़ जाए तो मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ ले लें। नींद ना आए ना तो अनुलोम विलोम सोने से पहले और रामकृष्ण हनुमान या शिव के नाम का जप करें। और मन बेचैन रहता है ना तो मन को समझाया करें, ये मन ऐसे ही हमारे अधीन है। जैसे मैंने पैरों को बोला मुड़ जाओ, मुड़ गए, हाथों को बोले यहाँ आ जाओ, हाँ कंधों पर आ गए, घूम जाओ, घूम गए। तो जैसे तन हमारे वश में, हाँ मन भी हमारे वश में, हम आत्मा है। आत्मा अपने शरीर का, इंद्रियों का, मन का नियंता है। हम स्वयं के भाग्य विधाता हैं। हम जैसे चाहें अपने जीवन को आकार प्रकार दे सकते हैं। अपनी प्रतिमा हम खुद घड़ते हैं। अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, बुझ न सको वो चिराग जलाओ। हमने तो कई बार ये गीत गाया है और यही जीवन का परम सत्य है। इसी को श्रीमद् भगवद गीता में आत्मसंयम योग कहा है। अभी इसको सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन करके भी बहुत प्रचार हो रहा है कि उद्धरेत आत्मना आत्मान मनात्मानम अवसादय आत्मनो बंधु आत्मनः। आज शिवरात्रि पर तो सारे शास्त्रों के संदर्भ मेरे भीतर से ऐसे उमड़ घुमड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं वेद दर्शन उपनिषदों का, पुराणों का, भगवद गीता का सारा सार कह डालूं। आत्मोत्थान साधना, आत्मारोहण, आत्म उत्कर्ष, आत्मोपचार से लेकर के आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन, सेल्फ हीलिंग से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन, ये पूरी जर्नी है योग की। एक बार शुरू तो करें। व्याधियों की समाप्ति से लेकर के समाधि की प्राप्ति,
रोग मुक्ति से लेकर के जीवन मुक्ति का मंत्र है ये योग। इसको ऐसे हल्के में नहीं लेना। स्वामी जी, और हुसैन जो मोटिवेशन की बात शुरुआत में कर रहे थे, वो अगर योग की इस जर्नी की तरफ अग्रसर हो जाएंगे तो वो मोटिवेशन खुद ही ये जर्नी देगी। लेकिन स्वामी जी, क्योंकि आज हम पूरे परिवार की सेहत की बात कर रहे हैं, तो पूरी फैमिली का ख्याल रखने वाली महिलाओं से जुड़ी कुछ परेशानियों को शामिल करना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे पहले है इनफर्टिलिटी। क्या योग के जरिए इनफर्टिलिटी की परेशानी को दूर किया जा सकता है, या फिर इसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी? ये ज्योत्सना जी स्वामी जी। ज्योत्सना, बच्चे ना होने से भी बहुत लोग दुखी हैं, और बच्चे होने से तो सारा संसार ही दुखी है। ये दवाई ले गई। आप कह रहे हैं शादी ना करके लोग दुखी हैं, शादी करके सब लोग दुखी हैं। एक बात बोलूं, जब से बच्चे आए लगता है मेरे पास एक ही काम है। शादी ना होने से दुखी, उनको गांव की भाषा में रंडवा बोला जाता है, और शादी होने के बाद तो सारा संसार ही दुखी है। तो ये बच्चे ना होने से दुखी, बच्चे होने से दुखी। चलो फिर भी हम थोड़ा थोड़ा दुख सबका दूर करते हैं। बच्चे ना हो, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। आपने हमको भी जो हंसा दिया, एक बहुत बड़े गहरे संकट में फंसा दिया। कहा किस किस के दुख दूर करें। वो हम छोटे बच्चे थे तो वो वहाँ से रोहतक से रागनी आया करते थे। सुख थोड़े दुख गढ़े जगत में, या दुनिया दुखी फिरे रानी। किस किस के दुख दूर करूं, या दुनिया दुखी फिरे। शिव पार्वती का संवाद वहाँ पे कहते। तो बच्चे ना हो तो शिवलिंग पुत्र जीवक माताओं के लिए संतति सुधा, फलघृत, दशमूल का काढ़ा, नारी कांति, वटी सिरप और कपालभाति, और ये पॉइंट दबाएं। पुरुषों के लिए यौनामृत, यौवन गोल्ड। ओ हो अप्रतिम है, बच्चे हो जाते हैं। हाँ, और योग करें बच्चे अच्छे होंगे तो बच्चे दुखी नहीं करेंगे आपको। उनको योग की राह पर चलाना, कर्मयोग की राह पर चलाना, सत्कर्म की राह पर चलाना, ईमान की राह पर चलाना। जो बेईमान होते हैं ना, वो खुद भी दुखी होते हैं और उनको भी दुखी करते हैं। जो पाप अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर सब बड़े बुजुर्ग एक ही बात कहते, भाई सही रास्ते पर चल लो। तो खैर, स्त्रियों और पुरुषों में जो इनफर्टिलिटी है उसका एक कारण फिर थायराइड भी होता है। तो थायराइड के लिए कपालभाति, फिर उज्जाई, फिर ये सिंहासन, फिर ये कपालभाति के साथ ये थायराइड का पॉइंट हाथ में भी और दोनों पैरों में भी 5-5 मिनट ऐसे दबाना। ऐसे थायराइड का कारण एक स्ट्रेस भी है, उसके लिए मेधा उठी लेना, बादाम रोग लेना, अनुलोम विलोम कर लेना, और सुबह सुबह उठ करके थोड़ा दौड़ लगाओ, खेलो कूदो, हंसो, गाओ, नाचो। भगवान शिव का एक नाम नर्तक भी है, नित्य नर्तक, जो हमेशा ही डांसिंग बिल्कुल नटराज, उसमें पोजीशन में रहते हैं। नटराज। ओहो, अच्छा स्वामी जी, अब आखिर में जरा एक सेशन प्राणायाम का हो जाए। ओहो बेटियों, और आज पेयर योगा बहुत हुआ है, तो क्या आप अनुलोम विलोम में एक दूसरे की अगर नाक जो है वो आपके लिए एक लाना ही पड़ेगा यहाँ पे। हुसैन के लिए एक जो इनकी नाक पकड़ के इनको अनुलोम विलोम कराएं। देखो ऐसे चढ़ते हैं और कैसे कूदते हैं ना। हुसैन भाई, एक दिन आपको भी ऐसे कूदाऊंगा। देखो ये आराम से कूदना रे, और हमारा क्या बात है। चलो बैठो, सब प्राणायाम करो। आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ चलो बेटियों, तुमने बहुत अच्छा योग किया। सबके लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आप भी, हुसैन भाई, बहुत शानदार आनंद करवाया ना सब बेटों ने बेटियों ने। ऐसे बालक हो ना तो लोगों को तो 1-2 बच्चे नहीं होते, हमारे हजारों बच्चे हैं यहाँ पास में, और लाखों करोड़ों बच्चे हैं पूरी दुनिया के 200 देशों में, और हम बड़े सुखी बाप हैं, और दाढ़ी मूछ वाली माता जी हैं, और बिना शादी किए हुए बाप हैं। करोड़ों लोगों के माता पिता हैं, करोड़ों लोगों के गुरु हैं, भ्राता हैं, सखा हैं, उनके त्राता हैं, दाता हैं, उनके उद्धारक हैं, उपचारक हैं। और इंडिया टीवी ने तो कमाल कर दिया, करोड़ों लोगों तक योग की शक्ति को, शिव की भक्ति को घर बैठे पहुंचा दिया। और यही स्वामी जी करोड़ों लोग जो है रोजाना हम शुद्ध हो, हम आत्मा, बहुत से सवाल हम तक पहुंचाते हैं और अपने सवालों के जवाब आपसे चाहते हैं। तो अब हम स्वामी जी सवालों को शामिल कर लेते हैं। वो भी ले लो। पहला सवाल स्वामी जी बरेली से है। यूपी
बरेली से शबाब हुसैन का ये सवाल है। 37 साल के हैं वो, उनकी एक किडनी में सिकुड़न आ गई है और दूसरी में सूजन है, तो कौन सा योगाभ्यास करें और क्या आयुर्वेदिक नुस्खा अपनाएं जिससे उनकी किडनी की समस्या ठीक हो जाए? सूजन शबाब हुसैन भाई की जरूर ठीक होगी। ये अच्छी बात है। हिंदू मुसलमान सब समान रूप से हमारा कार्यक्रम देखते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदिवासी, दलित, वनवासी, भारतवासी, विश्ववासी, और सब योग करते हैं। तो किडनी की सूजन के लिए और उसमें इन्फ्लेमेशन के लिए और श्रिंक हो जाती है किसी को, उसके लिए एक तो ये दोनों हाथों में हथेली के बीच में दबाना, कपालभाति आराम आराम से करना। लौकी की सब्जी के साथ जौ के आटे की रोटी या जौ का दलिया बना करके खाना। थोड़े दिन यही परहेज करो 2 महीने तक। और नीम के पत्ते और पीपल के पत्तों का रस पीना और रीनोग्रिट ले लेना खाली पेट, और खाने के बाद एक चंद्र प्रभावटी, एक पुनर्नवादि मुंडोर, सारी सूजन, सारा इन्फ्लेमेशन, सारी सिकुड़न गायब हो जाएगी। और बस 1-1.5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना। उससे ज़्यादा पानी पीने से फिर किडनी को फिल्टर करने में दिक्कत आएगी। मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर रख लेना। मिट्टी, ऐसी मिट्टी लेप लो या कपड़े में लपेट करके फिर ऐसे रख लेना, जैसे हम कई बार बताते हैं मिट्टी पट्टी का लेप, ऐसे कर लेना। और थोड़े दिन नमक और मीठा बंद कर देना जी। और दालें और प्रोटीन बहुत लिमिटेड मात्रा में लेना, ज़्यादा लोड नहीं आना चाहिए किडनी के ऊपर। स्वामी जी, अगला सवाल चेन्नई से शंभू सिंह का है। स्वामी जी, इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल 450, तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल 4035 है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी 736 है। स्वामी जी, तो बहुत बड़ा हुआ है, कैसे कम किया जाए? अरे ये हमने ठीक किया हुआ है। मुस्तफा भाई का आपने देखा था ना, जो मुंबई से आते, 4700 था उनका। इन शंभू भाई का भी ठीक हो जाएगा। तो ये शंभू भाई, आपको डर लग रहा हो तो मेरे पास आ जाना, यहाँ आ जाओ हरिद्वार, तो शंभू की कृपा से, शिव की कृपा से आपको ठीक कर देंगे। 4700 रे रामा रामा। पहले ठीक किया मैंने, मुस्तफा का मैंने प्रमाण दिया आपको। और क्या करना, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, लौकी कल्प इसको बोलते हैं। सुबह सुबह लहसुन ले लेना। लहसुन खाली पेट ऐसे ही खा सकते हैं, और उसको गाय में घी में भून करके खा लेना। 3 से लेकर के 5, 10, 11 कली तक सुबह शाम खा सकते हैं। और अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा बना करके रख लेना, उसी को पीना। कपालभाति, अनुलोम विलोम करना, जितना हो सके प्राणायाम मुझे करना। ऐसा लग रहा है एक शायद सप्ताह में आपका कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा 150-200। ट्राइग्लिसराइड के लेवल में एक 0 एक्स्ट्रा लग गया है। मुझे ऐसा लग रहा है ये 435 है, 200-250, क्योंकि 4035 तो बहुत ज्यादा है। अरे कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। 4000 भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो उदाहरण दिया आपको, ठीक होगा। 4000 हो, 400 हो, सब ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं। स्वामी जी, अगला प्रश्न अहमदाबाद से है। अहमदाबाद से संदीप पारिक पूछ रहे हैं, स्लीप अपनिया की परेशानी से वो जूझ रहे हैं। एक साथ देर तक वो सो नहीं पाते, करवट लेकर ही सोना पड़ता है, तो स्लीप अपनिया कैसे? 3 कारण हैं। एक तो कफ कोल्ड बढ़ने से हो जाता है, तो इसमें तो अणु तेल का नस्य करें, या जो है ये डाल लें, ज्योतिषमती डाल लें, स्वासारी प्रोनकोम ले लें। किसी को कफ कोल्ड बढ़ने से थोड़ा कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, ये भी करें। और स्लीप एपनिया का दूसरा कारण ओबेसिटी, उसके लिए मेदो और मीट को भी ले लें, अश्वगंधा के पत्ते भी ले लें। तो चाहे वो कफ वृद्धि से, चाहे भार की वृद्धि से स्लीप एपनिया, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए नस्य हम रोज करने के लिए बोलते हैं। नाक को ठीक रखने के लिए नस्य, आँख में आईग्रिट, कान में ईयरग्रिट और नाक में अणु तेल, ये तो रोज का काम है। थोड़ा थोड़ा हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, आई केयर, हेयर, सब तरह से अपनी सेल्फ केयर डेस्टिनेशन है इंडिया टीवी पर। रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग देखिए, और फिर पूरी इंटेंसिव केयर आपकी हो जाएगी। और बस आपको करना यह है कि जो हम सिखा रहे हैं, स्वामी जी बता रहे हैं, उसे फॉलो करना है। स्वामी जी, अब बारी आती है योग पंचायत की। बहुत सारे वीडियोस दर्शकों ने हमें भेजे हैं सहारनपुर से योग पंचायत का। ये वीडियो वडोदरा से भी सभी महिलाओं ने ठाना है योग युक्त भारत बनाना है। बाजपुर उत्तराखंड, कामरूप गुवाहाटी से भी बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं योग पंचायत की। पुणे महाराष्ट्र से, देहरादून उत्तराखंड से भी, आजकल देहरादून से भी बराबर वीडियो आ रहे हैं। वडोदरा गुजरात से भी, देहरादून से एक और वीडियो योग पंचायत का।
अब बेस्ट वीडियो भी दिखा देते हैं स्वामी जी। देहरादून वालों ने बात भी मारी है। मोनिका, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मोनिका जी। चलो चलो भाई, अब आज का वीडियो जो है थोड़ा सरल ही दे देते हैं, जो सब कर सकें। चलो बच्चे सब खड़े हो जाओ और खड़े होकर के पाद हस्तासन मेरे साथ करेंगे। चलो भाई, इधर से ले लो, दाएं बाएं तरफ से दोनों हाथ ऐसे साइड से उठाएंगे, ऐसे हाथ ऊपर उठे, श्वास अंदर और श्वास बाहर छोड़ के अब आगे झुक जाएंगे। पाद हस्तासन, ये कल की योग पंचायत का चैलेंज है और एक साथ सब बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं। 10 सेकंड तक ऐसे बने रहें, माथा घुटनों से लगा करके रखें। ये पेट के लिए, पीठ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। योग विजेता बनेंगे, प्रशस्ति पत्र मिलेगा, मेडल भी मिलेगा, इंडिया टीवी पर आने का मौका भी मिलेगा और घर बैठे हैं हम बहुत सारा गिफ्ट हम पर देते हैं और आपकी ज़िंदगी के लिए एक यादगार बात होती है। तो सबको फिर से शिवरात्रि की शुभकामनाएं। सबके भीतर शिव तत्व उतरे, शिवो हम शुद्धो हम, आत्मा हम के साथ सब योग प्रति बने। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, प्रणाम, भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।